अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूँ रोहेल इंतखाब और मैं हूँ आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। वफाकी हुकूमत में हमारा हक नहीं मिल रहा। एमक्यूएम अपनी मजबूरियों के बजाय आवाम की मजबूरियों का सोचे। बिलावल भुट्टो का कोरंगी में सड़क की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कराची में मरदमशुमारी पर सबसे पहले पीपल्स पार्टी ने एतराज किया। जो लोग यहाँ से मुंतखब हुए उन्होंने कराची वालों को उनका हक ही नहीं दिलाया। हम कराची को ओन करते हैं। कराची चलेगा तो पूरा मुल्क चलेगा। कराची के बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर का असर पूरे मुल्क पर पड़ेगा। कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए खतीर रकम की जरूरत है। हुकूमती चमचे सुबह होते ही सिंध हुकूमत पर तनकीद करना शुरू कर देते हैं। ये सिंध के दुश्मन हैं, सिंध की तरक्की नहीं देख सकते। वजीर आला सिंध के मुखालफिन पर वार कहते हैं। जो खुद को कराची के वारिस कहलवाते हैं उन्होंने कराची का हशर नशर कर दिया। जब उनके पास ताकत थी कराची में तजावुजात कायम कराए। विफाकी हुकूमत ने 6 माह में 63 अरब रुपए कम कर दिए। फंड की कमी के बावजूद तरक्याती काम करवा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास मौजूद फंड से 60% काम करवाएंगे। सानेहा मच के खिलाफ मगरबी बाईपास पर हजारा बरादरी का धरना तीसरे रोज पे जारी। वजीर दाखिला शेख रशीद के मुजाहिरीन से मुज़ाकरात नाकाम। कहा जब तक वजीर आज़म इमरान खान नहीं आते धरना खत्म नहीं करेंगे। वजीर आज़म इमरान खान से वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद की मुलाकात। दौरा कोयटा की रिपोर्ट पेश कर दी। वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास। काबीना का मच और उसामा सती के वाक़े पर अफसोस का इजहार। वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद की मच में जाँ बहक अफराद के लवाकिन से मुज़ाकरात के बारे में ब्रीफिंग। बाबर अवान ने पुलिस अहलकारों की फायरिंग से जाँ बहक नौजवान उसामा का मामला उठाया। वजीर आजम कहते हैं ऐसे बेरहम लोग पुलिस में नहीं होने चाहिए। काबीना ने कोरोना वैक्सीन के हुसूल के लिए ड्यूटी में छूट की मंजूरी दे दी। वजीर आजम की इलेक्शन कमीशन के बाहर ऑपोजिशन के एहतजाज में रुकावटें ना डालने की हिदायत। वजीर आज़म इमरान खान से वफाकी वजीर कानून फरोग नसीम और मुशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर की मुलाकात। अहम कानूनी और आईनी अमूर मसाइल के हल और मुस्तकबिल के लाएअमल पर गुफ्तगू। फरोग नसीम के वजीर आज़म को वजारत कानून की कारकर्दगी से मुतालिक ब्रीफिंग। कहा वजारत को मिलने वाले 99% से ज्यादा केसेस निपटा दिए और रोजाना की बुनियाद पर 100 से ज्यादा केसेस को निपटाया जा रहा है। वजीर आज़म की रोजाना 100 से ज्यादा केसेस निपटाने की तारीफ। ब्रॉडशीट कंपनी को नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमात ढूंढने के लिए 2,87,00,000 अदा किए गए। फिर नाअहली के लिए अकामे और सजा के लिए जज अरशद मलिक का सहारा लेना पड़ा। मरियम नवाज का बयान। कहा आज एवन फील्ड अपार्टमेंट्स केस की असलियत भी सामने आ गई। नवाज शरीफ की सदाकत और ईमानदारी की गवाही कुदरत दे रही है। खुदाई दावे करने वाले भूल जाते हैं कि कायनात का निजाम रब चलाता है। मरियम नवाज शरीफ झूठ ना कहें बल्कि मनी ट्रेल दें। मुशीर एहतसाब मिर्जा शहजाद अकबर का जवाब। कहते हैं ब्रॉडशीट ने लंदन कोर्ट से कहा कि एवन फील्ड अपार्टमेंट्स के हक में कुर्की का ऑर्डर दें। लंदन कोर्ट ने कहा आज भी फ्लैट्स आपकी मिल्कियत हैं। मरियम नवाज अब ये बता दें कि फ्लैट्स किसकी मिल्कियत है। इस बात की तहकीक जारी है कि हुकूमती वकला ने मुकदमा कैसे लड़ा। इमरान साहब बलूचिस्तान में इतना बड़ा जुल्म हो गया, आप कहाँ गायब हैं? मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का सवाल। कहती हैं इमरान साहब बेगुनाह कारकुनों के वुरसा सख्त सर्दी में बैठे हैं। आप पीडीएम पर हर रोज इजलास बुलाते हैं। हजारा बरादरी के कत्ल पर इजलास क्यों नहीं बुलाया? इमरान खान टीवी लगाएं ताकि आपको पता चल जाए कि मच में कितना बड़ा जुल्म हुआ है। ऑपोजिशन दौर में वजीर आजम से 24 मिनट में पहुंचने का मुतालबा करने वाले इमरान साहब अब क्यों खामोश हैं? इमरान साहब मत जाएं और मजलूम हजारा बरादरी के सर पर हाथ रखें।
सुप्रीम कोर्ट में 120 नई एहतसाब अदालतों के क़याम के केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट का मुस्तकिल सेक्रेटरी कानून के अदम तैनाती का नोटिस। वफाकी हुकूमत को मुस्तकिल सेक्रेटरी कानून तैनात करने का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए, वजारत कानून को एडहॉक पर नहीं चलाया जा सकता। अदालत ने 30 नई एहतसाब अदालतें 1 माह में फाल करने की हिदायत कर दी। सुप्रीम कोर्ट का एहतसाब अदालत कराची को लाखड़ा पावर प्लांट करप्शन केस का फैसला रवा माह करने का हुक्म। मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में खुद बुर्द का इल्जाम। नैब खैबर पख्तूनख्वा ने नाजायज असासे बनाने के इल्जाम में गिरफ्तार मूसा खान के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया। रेफरेंस के मुताबिक मूसा खान ने बेटे और भतीजे समेत अपने मनपसंद अफराद भर्ती किए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कश्मीरी आज यमी हक खुद इरादियत मना रहे हैं। मुजफ्फराबाद में हक खुद इरादियत रैली निकाली गई। UN मुबस्सिरीन को इस्तिस्वाब राय की करारदाद पेश। डेरा बुगटी में कश्मीर डे पर शहरियों की रैली। सिविल इंतजामिया, सिविल सोसाइटी और शहरियों की भरपूर शिरकत। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा ने जम्मू कश्मीर के अवाम को हक खुद इरादियत की जमानत दी। 73 साल से कश्मीरी वहशियाना भारतीय कब्जे का सामना कर रहे हैं। आलमी बरादरी इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले। सदर आरिफ अलवी ने कहा, पाकिस्तान कश्मीरियों के जदोजहद के हर मुमकिन हिमायत जारी रखेगा। मौजूदा हुकूमत ने तमाम आलमी फोरम्स पर कश्मीर का मुकदमा लड़ा। कुछ अपोजिशन रहनुमा कश्मीर के नाम पर अपनी सियासी दुकान चमकाने के लिए मनफी बातें करते हैं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का सेनेट में इजहार ख्याल, बोले, मसला कश्मीर को किसने पसे पुश डाला, तारीख गवाह है। क्या मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को मौका नहीं मिला? काश भुट्टो के जानशीन कश्मीर से वैसे आंख न चुराते जैसे चुराई गई। तवील अरसा कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रहने वाले मौलाना फजल रहमान तवज्जो न दे सके। 100 इख्तलाफात के बावजूद कश्मीर पर तमाम जमातों का एक मौक़िफ़ है। दुनिया भर में कश्मीर के मामले पर मज़बूत पैगाम जाना चाहिए। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी अपनी मसरूफियात के बायस कश्मीर के बारे में एक नायब वज़ीर खारजा रख लें। सिराजुल हक का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा, जिसने कश्मीर का सफीर बनने का ऐलान किया था उसने कश्मीरी क़यादत को हैरान कर दिया। मौजूदा हुकूमत कश्मीर के बारे में जनरल ग्रेसी की पॉलिसी पर अमल पैरा है। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा, इमरान खान को लाने का मकसद कश्मीर भारत के हवाले करना था। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा, वफाकी हुकूमत कश्मीर को भूल गई। दीगर खारजी सिफारती मामलात की तरह हुकूमत कश्मीर पर बेशिकस्त तस्लीम कर चुकी है। मुल्क में कोरोना से मजीद 59 अफराद जाँ बहक। 24 घंटों में 1947 नए मरीजों का इजाफा। एक्टिव केसेस 35,707 हो गए। कोरोना से अमवात 10,409 और केसेस 4,44,360 हो गए। पेशावर में महकमा सेहत के साबिक ऑफिसर डॉक्टर सफदर अली शाह कोरोना से इंतकाल कर गए। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश और जालाबारी। लाहौर, फैसलाबाद, नारोवाल, चीचावतनी, गोजरा, पिंडी भटिया में बादल बरस पड़े। बरसाती पानी जगह जगह खड़ा हो गया। फैसलाबाद में आसमानी बिजली गिरने से गाड़ी को आग लग गई। चिन्योट में बारिश के बायस मुताद्दिद फीडर ट्रिप कर गए। गैस के साथ बिजली गायब होने से आवाम की मुश्किलात में इजाफा। मरी में बर्फबारी, मौसम इंतहाई सर्द। कराची में सर्दी की नई लहर, कम से कम दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट का करक में जलाई गई हिंदू समाधि की फौरी बहाली। मतरूका वक्फ इमलाक की जमीनों पर कब्जे में मुलविस अहालकारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। हिंदू समाधि जलाने से मुतालिक असख्त नोटिस केस की समाअत में चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। पुलिस ने हजूम को अंदर जाने की इजाजत कैसे दी? वाक़े का जिम्मेदार मौलवी शरीफ कुछ दिन में जमानत लेकर बाहर आ जाएगा। समाधि की बहाली की रकम मौलवी शरीफ से वसूल करें। फाल और गैर फाल मंदिरों की तफसीलात फराहम की जाए। चेयरमैन मतरूका वक्फ इमलाक की अब तक की कारकर्दगी रिपोर्ट भी तलब।
महमूदाबाद कराची में नाले पर तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का दूसरा दिन। सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट के एमसी के मुताबिक अब तक नाले के दोनों अतराफ 3 किलोमीटर तक 100 फुट ऑपरेशन हो चुका। एक हफ्ते में ऑपरेशन का पहला मरहला मुकम्मल होने से दूसरा मरहला शुरू किया जाएगा। सुपर हाईवे पर गैर कानूनी होटल्स गिराने के लिए भी कार्रवाई शुरू। होटल्स मालिकान का अदालत से रुजू, अदालत का हुक्म इम्तना देने से इनकार।